शिकारी अश्वसेन आज बहुत ज़्यादा परेशानी का अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। उसका मुख्य कारण बनता है जंगल में जाकर शिकार करना। वो जो शिकार करता है उससे अपना भरण पोषण करना। कुछ समय से उसको कोई भी शिकार है वह नहीं मिल रहा था। भूख से वह बिल बिलाना प्रारंभ कर देता है। तब अपने प्राणों को बचाने के लिए वह वहाँ का साहूकार राम प्रसाद के आवास पर पहुँच जाता है। निवेदन करता है, शेर साहब भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, आप मेरे को कुछ रुपए उधार दे दो, मैं ब्याज सहित आपके रुपए है वह चुकता कर दूंगा। सेठ ने भी बहुत ज़्यादा कड़क ब्याज के साथ में 1000 रुपये उसको उधार दे दिए और 100 रुपये पहले वह ब्याज का काट लेता है। 900 रुपये लेकर वह रवाना होता है और अपना गुजारा चलाना प्रारंभ कर देता है। जब अगला महीना आता है सेठ उससे रकम मांगना प्रारंभ कर देता है। उसने कहा, शेर साहब अभी मेरे पास में रकम नहीं है, मैं बहुत जल्दी आपको रकम चुकता कर दूंगा। इतना कहकर वह रवाना हो जाता है। सोचता है अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या हाल होगा। चलो जंगल में चलते हैं शिकार की खोज में। यदि अच्छे शिकार मिल जाएंगे तो उनको बेचकर पैसे कमाकर सेठ का ऋण है वह चुकता कर दूंगा। जंगल में चला जाता है, भटकता रहता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है पर कहीं पर भी उसको कोई शिकार है वह नज़र नहीं आता है। भूख प्यास से वह तिल मिलाना प्रारंभ कर देता है। आखिर के अंदर तालाब के किनारे पर पहुंच जाता है। वहां पर एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। सोचता है जंगल है, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, इससे अच्छा है मैं अपना बचाव कर लूं। यदि कोई शिकारी आएगा तो मैं उसका शिकार भी कर लूँगा। तीर और धनुष लेकर वह पेड़ पर बैठ जाता है। शरद पूर्णिमा का समय था। चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ पूरे भूमंडल को प्रकाशित कर रहा था। तालाब के किनारे अचानक उसने देखा एक हिरनी है, गर्भवती है, वह पानी पीने के लिए आई है। तत्काल वह बाण लेकर चलाना प्रारंभ करता है। इतने में हिरनी की आवाज़ आती है, अरे शिकारी मैं गर्भवती हूँ, अभी तुम मेरे को मार मत। जब मेरे बच्चा जन्म ले लेगा उसके बाद मैं स्वयं चलाकर तेरे पास में आऊँगी और तुम मेरा शिकार कर लेना। इतना कहकर वह चली जाती है। रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत हो जाता है। दूसरा प्रहर आता है। अचानक एक हिरनी और नज़र आती है। फिर अपना धनुष चलाना प्रारंभ करता है। आवाज़ आती है, अभी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा पति है वह मेरे से बिछुड़ गया है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। पति जब मेरे को मिल जाएगा मैं तेरे पास में आ जाऊँगा और तुम मेरा शिकार कर लेना। इतना कहकर वह भी वहाँ से ओझल हो जाती है। 2 रात्रि का समय पूरा हो गया। तीसरा प्रहर प्रारंभ हो जाता है। अचानक एक हिरनी अपने पूरे परिवार के साथ में नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। उस हिरनी को देखते हुए फिर अपना धनुष है तैयार करता है। हिरनी आवाज़ लगाती है, अरे भैया क्या कर रहा है, तू मेरे को मार रहा है क्या, मेरे को मार कर मेरे सारे बच्चों को अनाथ करेगा क्या। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं तेरे पास में आ जाऊंगी और तू मेरा शिकार कर लेना। इतना कहकर वह अपने परिवार के साथ वहाँ से पलायन कर जाती है। 3 प्रहर बीत जाता है। चौथा प्रहर जब सामने आता है और अचानक वह देखता है वहाँ पर एक परिवार से हिरनी का और आगमन हो जाता है। वह तत्काल उसके ऊपर अपना बाण है चलाना प्रारंभ करता है। इतने में आवाज़ आती है, तुम बाण चला रहा है, मैं मर जाऊंगी,
मेरे बच्चे हैं ये अनाथ हो जाएंगे। पहले मैं इन बच्चों को इनके पिता के सुपुर्द करके आ जाती हूँ, फिर तुम मेरे पर बाण चलाकर मेरे को समाप्त कर लेना। इतना कहकर वह वहाँ से रवाना हो जाती है। प्रातःकाल सूर्योदय का समय है, वह निकट आ जाता है। उसी समय एक हिरण है उसको नज़र आता है, वह फिर अपना धनुष बाण तानता है। उसी समय वह बोल रहा है, क्या कर रहा है? मेरी 4 पत्नियां हैं, उनकी खोज के अंदर मैं निकला हूँ। मेरे बाल बच्चे हैं वो सब साथ के अंदर है, वो भी मेरे को खोज रहे होंगे। एक बार हमारे पूरे परिवार का आपस के अंदर मिलना हो जाए, उसके बाद के अंदर तुम मेरे को अवश्य ही शिकार कर लेना। इतना कहकर वह इंतज़ार करना प्रारंभ कर देता है और इतने में पहली हिरणी आती है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को साथ में लेकर आती है, शिकारी को कहती है, अब तुम मेरा शिकार कर ले। इतने में दूसरी हिरणी है वह भी आ जाती है। उसने कहा, मेरा पति है वह मेरे को मिल गया है, अब तुम मेरा शिकार कर सकता है। इतने में तीसरी हिरणी अपने परिवार के साथ आ जाती है और कहती है, अब मेरे बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, तुम आराम से मेरा शिकार कर सकता है। इतने में चौथी हिरणी है वह भी आ जाती है और कहती है, मेरे बच्चे को उसके पिता के सुपुर्द कर चुकी हूँ, अब तुम आराम से मेरा शिकार है वह कर सकती है। हिरण, चारों पत्नियाँ और सबके बच्चे एक साथ के अंदर सामने खड़े हुए नज़र आते हैं। उन बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर उसके मन के अंदर अपने आप ही करुणा की भावनाएं जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। क्या किसी के प्राण लेकर अपने प्राणों को बचाना अच्छी बात है क्या? नहीं। जो मूक प्राणी हैं उनको कभी भी नहीं मारना चाहिए। मन के भीतर दया के संस्कार हैं जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। मन में संकल्प शक्ति जगती है, औरों को मारकर अपने जीवन को बचाने की अपेक्षा तो स्वयं पुरुषार्थ का पथ है, मेरे को ग्रहण करना चाहिए। जब मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन का उपार्जन करूँगा, वही धन मेरे जीवन को शांति और तृप्ति है वह प्रदान करने वाला बनेगा। भावनाओं में परिवर्तन का एक नया दौर है वह प्रारंभ होता है और वह तत्काल नीचे उतरता है। सूर्योदय का समय हो जाता है। सूर्य के साक्षी से संकल्प कर लेता है, आज के बाद मैं किसी भी निरपराध प्राणी का शिकार है वह नहीं करूँगा। धनुष और बाण है तत्काल वहीं पर छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। विचारधारा जब एक बार बदल जाती है तब सारा जीवन का क्रम है वह अपने आप ही बदलना प्रारंभ हो जाता है। वह पुरुषार्थ के पथ पर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देता है तब उसका भाग्य है वह अपने आप ही बदलना प्रारंभ हो जाता है। वह पुरुषार्थ करता है, धन का उपार्जन अच्छी मात्रा में अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। जब धन इकट्ठा हो जाता है तब वह साहूकार के द्वार पर दस्तक देता है। बहुत ही विनम्रता के साथ पूरे के पूरे ब्याज सहित रुपये हैं वो साहूकार के सामने प्रस्तुत कर देता है और निवेदन करता है, शेर साहब अब आप अपनी रकम है यह संभालें, आपने मेरे पर बड़ा अनुग्रह किया, कृपा की, मेरे को भूखे मरते हुए को आपने बचाया है, मैं आपका उपकार कभी भी नहीं भूलूँगा। मैंने भी अपने जीवन में नया परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। निरपराध प्राणियों की हत्या करने का मैंने त्याग कर दिया है। पुरुषार्थ के द्वारा अब मैं अपने जीवन को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यह बात सुनते साहूकार है वह भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है और कहता है, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है
उसका भाग्य है वह अपने आप ही बदल जाता है। पुरुषार्थ ही तकदीर को बदलने वाली होती है। आचार्य भूपेंद्र।